इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दिखा के और ये बोल के कि आप अपने चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करें, वो एक पर्सनल रिमार्क है। और वो हिपोक्रेसी भी दिखाता है। हिपोक्रेसी इसलिए दिखाता है क्योंकि ध्रुव भी व्लॉग कंटेंट बनाता रहा है। ध्रुव ने भी अपनी वाइफ को बहुत यूज करा है। इनफैक्ट मॉरल वैल्यूज की तो ध्रुव बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मॉरल वैल्यूज की बात करें तो फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा तो अपने घर एंड वो इस तरह से खुद भी करता है एंड अपने जो फॉलोअर है उनको भी कहता है कि आप भी लोगों के चैनल पे जाओ जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको जाके स्पैम करो, उनको जाके हेट कमेंट दो, उनको जाके डिसलाइक करो एंड इस टाइप से चीज़ें करा के उनको ब्लॉक करवाओ या फिर उनका जो वीडियो है उसको उड़वा दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्या ध्रुव राठी एक्सपोज हो चुके हैं? उन पे आए दिन एक्सपोज वीडियोस आते रहते हैं, मैं मानती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको एक्सपोज करने का दावा करते हैं, अपने अपने चैनल पे उनके खिलाफ वीडियोस डाल चुके हैं। बट इस बार उन्होंने जिस यूट्यूबर से कॉन्ट्रोवर्सी किया है, जो कि है फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा, उनके जो चैट्स है उससे जो है वो ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी एक्सपोज हो गई है। अब लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है ध्रुव राठी है वो किस तरह से लोगों को बुली करते हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं एंड जब उनके पास कोई आंसर नहीं होता है तो किस तरह से वो रिप्लाई करते हैं लोगों को। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं एंड जानते हैं क्या है इस पूरे वीडियो में, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ध्रुव राठी का दिमाग कैसे काम करता है। मैं बताऊंगी कि मेरे क्या थॉट है इस पूरे वीडियो को लेके। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मजेदार रिएक्शन वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। ये पीपॉय की वीडियो है, टाइटल है उनका गौरव तनेजा अक्यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन। तो बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशंस के साथ ध्रुव राठी इस बार अटैक करते हुए नजर आए हैं गौरव तनेजा के ऊपर। सो देखते हैं पूरा वीडियो एंड उसके बाद बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। सो हेडफोन्स ऑन कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते रिएक्शन। उसके करियर को मरने की बात कर रहे हो आप। एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर जर्मनी में अपनी बीवी के घर में बैठ के आप बताओगे किसका करियर मर रहा है, किसका नहीं कर रहा? अरे करियर बस पैसों से होता है, इन्फ्लुएंस से होता है क्या? करियर से ज्यादा बड़ी चीज होती है कि आप जो कर रहे हो आप उससे खुशी मिले, आप जो कर रहे हो उसमें किसी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो आप। यहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, गाँव मूत्र पी लो। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पीपॉय पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको रैशनल बैक्ड ओपिनियंस चाहिए। जो भी चल रहा है समाज में, जो भी चल रहा है हमारे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही है, डिबेट्स चल रही है, और उसका डीकोड चाहिए, उस पर ओपिनियन चाहिए ब्लंट, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी लास्ट वीडियो हमने किया था जिसमें इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट हो रही थी, तो उस पर हमने अपना ओपिनियन दिया था कि कई लोग कहते हैं कि इंडिया को रिप्लेस कर देना चाहिए भारत से। तो कितना सही है कितना गलत है, क्यों लोग ऐसा कहते हैं, सदगुरु ने ऐसा क्यों कहा था? और ध्रुव राठी ने जब उन पे बोला कि एंटी इंडियन बातें हैं, एंटी इंडियन एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, तो वो कहां तक सही था, वो कहां तक गलत है? वो क्या चलाते हैं? एंटी इंडियन वो नहीं चलाते प्रोपेगेंडा। पर आज हम बात करेंगे क्योंकि ये जो डिबेट है वो अभी एक्सटेंड हो गई है, वो यूट्यूब कम्युनिटी तक आ गई। अब ये पॉलिटिकल नहीं रही, अब ये नेशनलिस्टिक मुद्दा नहीं रहा, ये पॉलिटिकल भी नहीं रहा, ये यूट्यूब कम्युनिटी का मुद्दा बन गया है, ये पर्सनल मुद्दा बन गया। बिकॉज़ ध्रुव राठी ने कुछ पर्सनल रिमार्क्स किए गौरव पे, जो कि इस कंट्रोवर्सी में, इस डिबेट में कूदा था। गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ व्लॉग्स बनाते हैं। उससे पहले फिटनेस कंटेंट बना रहे थे, एक पायलट हैं, लॉ परस्यूअर हैं, IITian हैं और एक फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, सर्टिफाइड। वहीं ध्रुव राठी जो हैं वो जर्मन नेशनल हैं। वो इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने वो भी जर्मनी से करी है और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ शादी करी है, जर्मन वाइफ के साथ। और वो इस देश में नहीं रहते, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। उनके साथ वो भी व्लॉग कंटेंट शूट करते हैं, पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, और पाए गए हैं लास्ट इलेक्शंस में डिक्टेटरशिप का फॉल्स नैरेटिव चलाते हुए। इसी फॉल्स नैरेटिव के चलते गौरव ने जब इस डिबेट, ये जब डिबेट हो रही थी, ध्रुव ने जब तंज कसा सदगुरु पे, उनको एंटी इंडियन बोला, तो उसमें गौरव कूद गए, क्योंकि गौरव भी वैल्यू करते हैं जो सदगुरु ने काम किया हमारे देश के लिए एज एन एक्टिविस्ट और एज अ योगा गुरु। मैंने भी आज एक पोस्ट शेयर किया जिसमें मैंने बताया कि कैसे सदगुरु ने उस टाइम मेरी हेल्प करी जब मैं मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा था। उनकी जो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, उनकी जो शामी महमूद राय, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोग्राम, हाउ दैट हेल्प me to become calm in life and how it helped to become more aware and more clear about my inner self. What exactly I want in life. तो having said that, that's not the topic for the discussion today. But गौरव उस डिबेट में कूदा और गौरव ने बस इतना बोला कि भाई ऐसा क्यों है कि दोनों ओपिनियंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है कि आपको कंट्रोल करना है इंटरनेट पे क्या वक्तव्य चले। कुछ गलत नहीं बोला, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी, कोई पर्सनल रिमार्क नहीं था, इट वाज जस्ट एन ओपिनियन। बट ध्रुव ने वहां पर्सनल रिमार्क किया, उस पर बड़ा चीप और बड़ा इंडिसेंट, बड़ा एरोगेंट वाला रिमार्क किया, जो साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ध्रुव एरोगेंट होता जा रहा है विद फेम एंड पॉपुलैरिटी। इट इज नॉट जस्ट मेकिंग एरोगेंट, बट आई बिलीव प्रॉब्ली वो अपना असली चेहरा दिखा रहा है, क्योंकि उसने जो पर्सनल रिमार्क्स की गौरव पे, उसके बाद वो बहुत गलत है। उन्होंने बोला कि आप अपने चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करते रहे हो और आप अपने व्लॉग अब आपके चल नहीं रहे हैं, आपकी जो फॉलोइंग है वो गिर रही है, तो आप मेरे साथ कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं।
गौरव वाज नॉट ट्राइंग टू मेक एनी कंट्रोवर्सी। इसमें बहुत सारी फैलेसीज भी दिखी ध्रुव के रिमार्क में, बिकॉज जो ध्रुव ने किया इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दिखा के, उसको मैं स्ट्रॉमन फैलेसी बोलूंगा, क्योंकि ध्रुव ने उसका पूरा, गौरव का पूरा जो सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट है, सोशल मीडिया पे कंटेंट है, उसके बारे में नहीं बोला। ध्रुव ने उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को दिखाया। सोशल ब्लेड पे अगर आप देखना चाहें तो अगर सबसे पहले देखेंगे तो प्राइमरी प्लेटफॉर्म जो गौरव का है वो यूट्यूब है। अगर यूट्यूब पे देखे तो वो राइज कर रहा है भी, और ओवरऑल ब्रांड वैल्यू देखनी है तो उससे पता चलता है वेदर हिज करियर इज डाइंग और नॉट। ध्रुव ने कहा आपका करियर डाई कर रहा है, आपका करियर खत्म हो रहा है, मर रहा है। एक इंस्टाग्राम देखिए कैसे किसी का करियर मर सकता है। आपकी ओवरऑल ब्रांड वैल्यू बस इंस्टाग्राम पे थोड़ी डिपेंड करती है, स्पेशली जब आपको प्राइमरी प्लेटफॉर्म ना हो। तो यहाँ स्ट्रॉमन फैलेसी और यहाँ चेरी पिकिंग देखिए। चेरी पिकिंग इसलिए देखिए क्योंकि बस आपने इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म चुना। आप स्ट्रॉमन फैलेसी इसलिए बिकॉज पूरा आर्गुमेंट था उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। जस्ट ये बोल के भाई आपके तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बेटर हैं तो आप कोई नहीं होता है, आप तो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। जो गौरव ने मुद्दा रखा था वो कंट्रोवर्सी वाला नहीं था, उसने बस फ्रीडम स्पीच की बात करी थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करने के बजाय ध्रुव ने यहाँ ओवर सिंप्लीफाई करके कुछ टाइम पहले ये रो रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, देश में मर जाएगी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सही बात है यार, इस पे बात करी जो कि एक्चुअली मुद्दा था नहीं। इसको मैं रेड हेरिंग फैलेसी भी बोलूंगा, क्योंकि आपने ध्यान भटका दिया मेन मुद्दे से और आप ध्यान ले गए किस पे, गौरव तनेजा के डाइंग करियर पे, कि गौरव ध्रुव के साथ कंट्रोवर्सी करना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, गाँव मूत्र पी लो। और ये ओपिनियन नहीं, ये पर्सनल रिमार्क है जो ध्रुव ने किया इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दिखा के, और ये बोल के कि आप अपने चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करें, वो एक पर्सनल रिमार्क है। और वो हिपोक्रेसी भी दिखाता है। हिपोक्रेसी इसलिए दिखाता है क्योंकि ध्रुव भी व्लॉग कंटेंट बनाता रहा है। ध्रुव ने भी अपनी वाइफ को बहुत यूज करा है। इनफैक्ट मॉरल वैल्यूज की तो ध्रुव बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मॉरल वैल्यूज की बात करें तो फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा तो अपने घर में है, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ कंटेंट बनाता है, उनकी कॉन्सेंट के साथ बनाता है। इनफैक्ट अपने ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट रहता है, ऑथेंटिक रहता है, क्योंकि वो दिखाता है उसकी फैमिली में कौन कौन है, जिससे जेन्युइनिटी की फीलिंग आती है, एक चेहरे पे मुस्कान आती है, अपनी फैमिली वैल्यूज दिखाता है, जो कि हमारी इंडियन हेरिटेज का एक अभिन्न अंग है। और ध्रुव वो बात नहीं कर सकता क्योंकि वो पड़ा हुआ जर्मनी में अपनी बीवी के साथ, तो वो तो बात ना करे, उसने तो कभी बताया भी नहीं कि उसकी फैमिली कौन है, शायद मिलता भी नहीं हो, शायद चेहरा भी नहीं दिखता हो। ये मत बोलना कि तुम अपनी फैमिली की शक्ल नहीं दिखाना चाहता। अगर ऐसा होता तो अपनी वाइफ की शक्ल क्यों दिखाओगे और ऐसे क्यों दिखाओगे? ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है और कुछ नहीं है। तो इससे आपकी हिपोक्रेसी पता चलती है और कुछ नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी फैलेसी पता कौन सी है? एड होमिनम फैलेसी। बिकॉज आपने ध्यान मुद्दे से भटका के पर्सन पे ले गए, आपने गौरव पे ध्यान खींच दिया, जबकि गौरव वहां आप पे पर्सनल रिमार्क नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था आपकी ओपिनियन की, वो बात कर रहा था फ्रीडम स्पीच की, वो आप पे पर्सनली कोई तंज नहीं कस रहा था, जो कि दिखाता है कि आप में और लोगों में कोई फर्क नहीं, जिनके बारे में आप ये बोलते आए थे कि वो पर्सनल जाता है, अब आप पर्सनल जा रहे हो। ये बहुत गलत चीज है। और हर किसी पे जो भी आपसे एक डिफिकल्ट सवाल पूछता है, आप उस पर पर्सनल जाते हो, उसको मॉक करते हो। ये बहुत घटिया प्रेसिडेंट है। और जितने भी लोगों को आप एजुकेट करते आए हो, उन लोगों को भी आप बस डिसअपॉइंट ही कर रही हो। बिकॉज आप किसके करियर की बात करो? गौरव की करियर की बात करो, किसका करियर मर रहा है? वो IITian है, आपको पता है कि वो पायलट रह चुका है, आपको पता है वो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, वो लॉ परस्यू कर रहा है, वो व्लॉग्स बना रहा है, वो फिटनेस कंटेंट बना रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है। उसके करियर को मरने की बात कर रहे हो। आप एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर जर्मनी में अपनी बीवी के घर में बैठ के आप बताओगे किसका करियर मर रहा है, किसका नहीं कर रहा? अरे करियर बस पैसों से होता है, इन्फ्लुएंस से होता है क्या? करियर से ज्यादा बड़ी चीज होती है कि आप जो कर रहे हो आप उससे खुशी मिले, आप जो कर रहे हो उसमें किसी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो आप। और गौरव ने बिल्कुल सही बोला था कि ईमानदारी की रोटी में जो सुख है ना वो किसी और चीज में नहीं है, और उसने भाई का वर्ड यूज किया और आपने उसको भी मॉक किया विदाउट एनी रैशनल, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि आप शायद स्क्रिप्ट से ही चलते हो, क्योंकि स्क्रिप्ट के बिना आपका कोई रैशनल नहीं है और आपके ट्रू कलर्स अब इस तरह के पर्सनल रिमार्क से सामने आ रहे हैं। ध्रुव, मेरी ओपिनियन है बेखौफ है। और आपको ऐसी ओपिनियंस देखते रहनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहां रियल टाइम अपडेट्स मिलती है अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया। ऑल द वायरल स्टोरीज आर देयर, सो दैट यू कैन गेट अवेयर, सो दैट यू कैन रेज योर वॉइस अबाउट देम, अबाउट ईच एंड एवरी कैंपेन, अबाउट ईच एंड एवरी कॉज। मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे पी बॉय। अब कुछ नहीं छुपेगा। रेज योर वॉइस यार, रियली 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 डिसअपॉइंटिंग ध्रुव राठी। मैं तो वो यही स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ यार कि भाई ध्रुव राठी जो करता है वो एंटी नेशनल है, इंडिया के लिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडास चलाता है, एंड दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने वाले काम, एंड दूसरों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनने वाला काम करता है। एंड वो किसी भी कंट्री का हो, कहीं पे भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर कोई सवाल जैसे ही उठाता है वो तुरंत से उस चीज़ पे अटैक करता है, उनकी पर्सनल हिस्ट्री निकालेगा, उनकी पर्सनल चीज़ें। यार उनकी भी टीम होगी यार, उसको निकाल के देती होगी, उनका चैनल का, उनका इंस्टाग्राम का, हर चीज़ का वो निकाल के लेके आता है जी। एंड अपने, मैं यहाँ पे बीच में जो बोलना चाहती थी वो मैं बोल देती हूँ, एंड वो इस तरह से खुद भी करता है
एंड अपने जो फॉलोअर है उनको भी कहता है कि आप भी लोगों के चैनल पे जाओ जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको जाके स्पैम करो, उनको जाके हेट कमेंट दो, उनको जाके डिसलाइक करो एंड इस टाइप से चीज़ें करा के उनको ब्लॉक करवाओ या फिर उनका जो वीडियो है उसको उड़वा दो या फिर इस तरह से चीज़ें करके पेजेस एंड चैनल्स को, कई सारे चैनल्स को वो हार्म करने की कोशिश भी करता है अपने फॉलोअर्स के थ्रू। एंड वन साइडेड वीडियोज़ तो भाई वो इतने सारे बनाता है वन साइडेड वीडियोज़, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम पे उन्होंने अभी न्यू के लिए ये वाला वीडियो बना दिया है एंड उन्होंने स्वाति मालीवाल के ऊपर भी एक वन साइडेड वीडियो बना दी। जैसे ही आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है वो तुरंत से खड़े हो जाते हैं कि भाई अब मेरे अब टाइम आ गया बचाने का। मतलब वो ऐसे बंदा ऐसे आके वीडियो बनाता है ना जैसे लगता है कि भाई किसी का कॉल आया था लिटरली कि भाई ऐसा हो गया है, तुरंत से वीडियो बनाओ, तुरंत वीडियो बनाओ। तो एंड ध्रुव राठी आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं आम आदमी पार्टी के नैया, डूबती हुई नैया को बचाने के। अरे यार ये क्या है यार, हद है यार बंदे की। मतलब इसके हिपोक्रेसी की ना कोई मतलब मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है। दैट्स द रीज़न कि भाई जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार यूट्यूबर्स हैं, कुछ हाँ भाई सबसे गलतियां होती है। अभी न्यू ने इनकी क्यों नहीं ऐसे की, ऐसे किया, वैसे किया, चरण वंदना करने वाले यूट्यूबर्स हैं वो। एंड ये पता नहीं किसकी चरण वंदना कर रहे हैं, वो आका तो अभी तक आ ही नहीं पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, तो पता नहीं किनकी चरण वंदना ये करके एंड इस तरह की वीडियोस लेके आते हैं, उल्टी सीधी वीडियोस एंड अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करना। एंड 20 मिलियन फॉलोवर हो गया, 22 मिलियन फॉलोवर हो गया, तो भाई अब तो मेरे साथ तो कोई पंगा लेने वाला है ही नहीं। मतलब यूट्यूब पे इनको ऐसा लग रहा है एंड घमंड जो है वो सिर चढ़ के नाच रहा है, जिस तरह से इनको ऐसा फील हो रहा है दैट कि भाई यूट्यूब पे तो अब कोई मेरे से यू नो बात करने तक का लायक नहीं है, बिकॉज कि भाई मेरी पॉपुलैरिटी गलत चीज़ों को प्रमोट करके मेरी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि मैं अभी इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया हूँ कि ताकतवर हो गया हूँ कि लोग मुझे अब धीरे धीरे मेरे अपने घर में लगा के पूजा भी करना स्टार्ट कर देंगे। सो यार बहुत ही सारे गलत फहमियाँ लेके ध्रुव राठी जी चल रहे हैं एंड उनकी असली आइडियोलॉजी क्या है, उनका असली सोच क्या है, वो भी एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे। सो भाई सबका दिन आता है, मैं तो एक ही बात बोल के ये वीडियो ख़त्म करूँगी कि भाई सबका दिन आता है कि असली चेहरा जो है वो लोगों के सामने दिखता है। बहुत सारे पास्ट में हमने देख चुके हैं, लोग ऐसे चढ़ते हैं एंड फिर ऐसे उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी वही सीन चलने वाला है। एंड मैं बिल्कुल वेट करूँगी उस चीज़ का कि जब इनका जो करियर है वो गिरेगा एंड तब हम उस पर हम भी मॉक करेंगे एंड हम भी उस पर चीज़ों को बताएंगे कि यार कि देखो भाई क्या हो गया यार, एक अच्छा खासा यूट्यूबर जोकर कैसे बन गया। तो वो चीज़ पे भी बहुत अच्छे से डिस्कशन होगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा पूरा मैटर क्या है एंड किस तरह से गौरव तनेजा के ऊपर इस तरह से पर्सनल अटैक करके ध्रुव राठी ने सोचा कि भाई कोई तो देख नहीं रहा है, मेरी जो 20 मिलियन की अनपढ़ ऑडियंस है वो तो मुझे नहीं समझ पाएगी। क्योंकि वीडियो के अंदर पीपॉय ने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाई जिस तरह से आप गौरव तनेजा को कह रहे हैं कि वो अपने चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करते हैं कंटेंट बनाने के लिए, ध्रुव राठी जो है वो अपने फैमिली को कभी नहीं दिखाए हैं, ना अपनी फैमिली के बारे में कभी कोई बात किया है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि यार आप तो अपने फैमिली के बारे में बताते तक नहीं है, तो क्या मतलब ये सब चीज़ें क्या गलत हो गई हैं? अगर फैमिली को कोई दिखा रहा है तो वो गलत हो जाता है एंड जो फैमिली को नहीं दिखा रहा है वो क्या सही हो जाता है? आप भी तो अपनी वाइफ का यूज़ करते हैं। वाली जो चीज़ थी वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे वीडियो की। सो अगर आपको इस तरह के कॉन्टेंट अच्छे लगते हैं तो पीपॉय को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस तरह के रिएक्शन वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।